गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। एंड दिस इज वर लेक्चर नंबर 16 ऑन द एनिशिएंट हिस्ट्री। जो हमारी एनिशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 16 हमारा होगा। इससे पहले हमने सतवाहनास की बात की थी और सतवाहनास के बाद वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट रूलर्स या जो चिड़ी डायनासिटी ऑफ कलिंगा, कलिंगा की आज हम बात करेंगे। या जो खरावेला है, खरावेला की बात करेंगे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन मेगा वनहा डायनासिटी ऑफ कलिंगा। सो जो एनिशिएंट रूलिंग डायनासिटीज थी कलिंगा की आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में देखें, बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको देखें, सो जो हमारे पास द पहला नाम दैट इज द खरावेला, 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 खरावेला ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ किसका? दैट इज महामेगा वाहना डायनासिटी। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ महामेगा मेघा वाहना डायनासिटी। वाहना डायनासिटी थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन याद रखना है। डायनासिटी कहां की? ऑफ कलिंगा, ऑफ कलिंगा। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। और इट वाज एन एनिशिएंट, हम कह सकते हैं, रूलिंग डायनासिटी ऑफ कलिंगा आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर हम इनकी बात करें टाइम पीरियड की, खरेवेला की, तो ही वाज रूलिंग इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी रूलिंग क्लास, रूल कब था इनका? दैट वाज सेकेंड सेंचुरी बीसी। सेकेंड सेंचुरी बीसी में इनका रूल था। और देवर ये जो है ये बिलोंग करता था किस क्लैन से? दैट इज द चिड्डी क्लैन। चिड्डी क्लैन, चिड्डी क्लैन के साथ ये। अब देखिए, हमें इसका जो है ये बहुत सारी बुक्स में आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो खैरवेली है इसका बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे यूपीएससी से। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि यहां पे जो इसके मेन सोर्सेज है वो इंपॉर्टेंट है। मेन सोर्सेज जहां से क्वेश्चन आया है, main sources, and the first main source of this is that is Hathi Gumpa inscription, the important inscription, that is Hathi Gumpa inscription. हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। और अगर हम हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो ये इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास था ये एक 17 लाइन का प्राकृत टेक्स्ट है। 17 लाइंस का प्राकृत टेक्स्ट है। प्राकृत टेक्स्ट जो हमें कहां पे देखने को मिलता है? ये जो 17 लाइंस का प्राकृत टेक्स्ट है, हमें इसी को हम हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये टेक्स्ट हमें उदयगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। कहां पे? उदयगिरी, उदयगिरी हिल्स में देखने को मिलता है। और ये उदयगिरी हिल्स हमें कहां पे देखने को मिलते हैं? ये हमें भुवनेश्वर में देखने को मिलते हैं। भुवनेश्वर में हमें। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे ये डैमेज्ड है यहां पे, लेकिन बहुत क्रूशल है। जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ये स्टार्ट हुआ था विथ इन्वोकेशन ऑफ द अर्थास एंड रिदास, जो जैन स्टाइल है। किसमें? दो स्टाइल्स में ये है, दो स्टाइल्स में, जिसको हम कहते हैं अर्थतास, अर्थतास, एंड और एक स्टाइल है दैट्स कॉल्ड द रिधास। रिधास, ये दोनों जो स्टाइल है दे आर द जैन स्टाइल। जैन स्टाइल में, ठीक है, जैन स्टाइल में, ठीक है। यहां पे हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो मिलिट्री एक्टिविटीज थी खरवेला की। ठीक है, ठीक है। जो हमारे पास मिलिट्री एक्टिविटीज थी खरवेला की वो हमें देखने को मिलती है यहां पे। ठीक है, उदयगिरी हिल्स में हमें देखने को मिलती है। और एक चीज, ये जो हाथी गुम्पा केव है, हाथी गुम्पा केव भी है हमारे पास। ठीक है, दैट्स ऑल्सो इन उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे जब हम खरवेला की बात करते हैं तो अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो ही पैट्रोनाइज्ड या दे पैट्रोनाइज द जैनिज्म।
ये जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, ये चीज हमें याद रखनी है। और दे एक्सकेवेटेड अप्रोक्सीमेटली 117 केव्स, 117 केव्स, 117 केव्स इन्होंने क्या है एक्सकेवेट की थी। ठीक है, ठीक है, किनकी? दैट्स ऑफ द जैन मॉन्क्स की, जैन मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स। ठीक है, कहां कहां पे? ये दो जगह पे ये 117 केव्स हमें देखने को मिलती है। पहली जो हमने बोली दैट इज उदयगिरी, उदयगिरी, और एक जगह पे दैट इज खंडगिरी, खंडगिरी में, खंडगिरी में देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो टॉलरेंट थी, दे वर सपोर्टेड अदर फेथ्स ऑल्सो, इन्होंने कुछ किसी फेथ पे कोई अटैक नहीं किया, ये चीज हमें याद रखनी है। लेकिन यहां पे एक चीज हमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और पहली आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनती है, यहाँ पे इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, लेकिन ये जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिसुपल ग्रह, शिशुपाल ग्रह, शिशुपाल ग्रह, ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। व्हाट वाज दिस शिशुपाल ग्रह? ये एक फोर्टिफाइड सिटी थी, फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड सिटी, दिस वाज ए फोर्टिफाइड सिटी। और ये फोर्टिफाइड सिटी कहां पे थी? दिस वाज इन भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर में हमें देखने को मिली है। एंड दिस वाज बिल्ट इन 7th to 6th सेंचुरी बीसी, 7 to 6 सेंचुरी बीसी में हमें ये देखने को मिलते हैं। अगर इनका जो हम महामेघवनाज की बात करते हैं, अगर मैं मैप बना लूँ यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मैं इनका मैप बना लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो एरिया था हमारा, दिस पोर्शन, ये आपको याद रखना है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन था हमारा, ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन वाज महामेघवनाज। ये चीजें हमें याद रखनी है। इवन इनके कब्जे में था पाटलिपुत्र, जो यहां पे हमारे पास है, पाटलिपुत्र भी इनके पास था। इनके पास जो राजगिरी था, दिस राजगिरी, राजगिरी इनके पास था। इनके पास यहां पे और एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, दैट वाज तोसाली, तोसाली। इनके पास यहां पे हमारे पास जो है दैट इज कलिंगा, दैट वाज द मेन एरिया। यहां पे इनके पास दैट इज मदुराई, मदुराई। सो ये पूरा एरिया जो था ये इनके कब्जे में था, दिस वाज, ये वाला एरिया महा। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। आप ये मैप बना लेना। इन मैप से क्या होता है, मैं हाथ से क्यों मैप्स बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ना इससे ना जो पिक्टोग्राफिक मिलता है इससे आपको पता चल जाता है, हाँ ये वाला एरिया यहां से था, ये डायनास्टी यहां से थी, इसीलिए मैं हाथ से इन चीज़ों को बनाता हूं। सो आप भी कोशिश कीजिए कि आप हाथ से इन चीज़ों को बना ले, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रही। अब जो ये सिटी, फोर्टिफाइड सिटी की मैंने बात की थी, दैट इज जो हमारे पास शिशुपाल ग्रह था, यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द 8 गेटवेज इसके थे, 8 गेटवेज, 8 गेटवेज, 8 गेटवेज, 8 गेटवेज इसके थे। और हर एक साइड से देखिए, एक फोर्ट के 4 साइड्स होते हैं और हर एक साइड से 2 पर साइड, 2 गेट्स हर एक साइड से थे। सो ये जो है ये एक यूनिक फीचर हमें एनिशंट इंडिया में देखने को मिलता है, यूनिक फीचर, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक फीचर। अगर कल को क्वेश्चन आता है शिशुपाल ग्रह पे, तो ये जरूर पूछा जाएगा कि इसके गेटवेज कितने थे और हर एक साइड से कितने गेट थे। और एक चीज, ये जो है ये एक वाटर फोर्ट था, ये जिसको हम कहते हैं एनिशंट हिस्ट्री में इसको कहा जाता था दैट इज जला दुर्गा, जला दुर्गा। दुर्गा जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड फोर्ट, जला मतलब वाटर, दैट्स द वाटर फोर्ट, दैट्स द वाटर फोर्ट, दैट इज नेचुरल वाटर यहां पे बैरियर बनता है फॉर द डिफेंस। ठीक है, तो इस स्टाइल में ये था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज हमें याद रखनी, इसीलिए मैंने शिशुपाल ग्रह पे यहां पे बात की। एंड दिस वाज बहुत छोटा टॉपिक था ये, लेकिन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इंडो ग्रीक्स। लेट्स टॉक अबाउट द इंडो ग्रीक्स।
देखिए मैं इसीलिए जो पीपीटी है, पीपीटी का सहारा नहीं लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस में पीपीटी से भी पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीपीटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें 1 घंटे में कवर कर सकता हूँ, लेकिन आई वांट कि जब मैं चीज़ें लिख रहा हूँ तो आप लोग चीज़ों को समझो और आप लोग भी लिखो उनको मेरे साथ साथ। आई विल नॉट प्रोवाइड द नोट्स, मैं ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बना लो। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो तब एक चीज रहती है, आपके माइंड में वो छप जाती है पिक्टोग्राफिक की तरह, ठीक है। जब हम इंडो ग्रीक्स की यहां पे बात करते हैं तो इंडो ग्रीक्स, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें, दैट वाज दे वर फ्रॉम द 190 बीसी टू 80 बीसी, इस टाइम पीरियड में थी, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की इनकी थोड़ी सी बात करें, जो हमारे पास इंडो ग्रीक्स थे, या इनको और एक नाम से भी जाना जाता था, दे वर कॉल्ड द बैक्टीरियन ग्रीक्स, बैक्टीरियन ग्रीक्स, बैक्टीरियन ग्रीक्स। और इन्होंने सक्सीड किया था जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हमारा था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सक्सीड किया, किनको सक्सीडेड मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। और ये जो बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरिया जो थे हमारे पास, अगर इनके ओरिजिन की बात करें सो दे वर फ्रॉम द नॉर्थ अफगानिस्तान। ये कहां से थे, ये नॉर्थ अफगानिस्तान से थे, ठीक है। जब वहां पे जो सल्सियद एम्पायर था, जब सल्सियद एम्पायर टूट गया तो उसमें से एक हिस्सा, एक विंग जो है वो इंडिया की तरफ आई, और उन्हीं को बैक्टीरिया कहा जाता था। और द फर्स्ट पर्सन दैट इन्वेडेड इंडिया, द फर्स्ट, इनमें से जिसने इंडिया को इन्वेड किया, द फर्स्ट among them to invade India, first to invade India, वो कौन था, that was Demetrius first, Demetrius first, ठीक है। और इसके बाद he was followed by his commander that's called Apollodotus, और उसके बाद जो है अपोलोडोटस के बाद हमारे पास आता है दैट्स कॉल्ड मियंदर, जिसको मिलिंदा भी कहा जाता है, मिलिंदा। और ये चीज आपको याद रखनी है, ये इसी फॉर्म में आपको इसी क्रोनोलॉजी में याद रखनी है। दैट इज डिमेट्रियस फर्स्ट पहले आया, ही वाज फॉलोड बाय हिज कमांडर्स, उसके बाद आया अपोलोडोटस के बाद मियंदर मिले या मिलिंदा आ गया, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और कुछ चीजें हैं कि आपको जो है ये एक्सपेंशन जो है इसका प्रोसेस समझने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स, आपको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस डिमेट्रियस फर्स्ट। देखिए मैं यहां पे ये चीज नहीं करूंगा कि मैं डिमेट्रियस फर्स्ट यहां पे नाम लिखो छोड़ दूं, नहीं, मैं हर एक चीज को एक एक करके पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें पूरी तरीके से कवर हो जाए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत डेप्थ में आ रहे हैं, ठीक है, और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डिमेट्रियस फर्स्ट, जो डिमेट्रियस फर्स्ट था, पहले इसने क्या काम किया, पहले इसने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड पंजाब। इसने ये दो एरियाज को क्या काम किया, कब्जे में ले लिया, और इसी ने यहां पे इस्टेब्लिश किया, वी कैन से, जब इसने अफगानिस्तान के जो इंडिया वाला हिस्सा था, इंडिया के साइड से जो हिस्सा था उसको इन्वेड किया और पंजाब को इन्वेड किया, देन ही इस्टेब्लिश्ड द इंडो ग्रीक कंट्रोल, इंडो ग्रीक कंट्रोल कहां पे, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ इसने क्या काम किया, ये। उसके बाद यहां पे आया दैट्स कॉल्ड अपोलोडोटस, ठीक है, इसके बाद यहां पे आया अपोलोडोटस जो इसका कमांडर था, अपोलोडोटस। और अपोलोडोटस ने क्या काम किया, इसने एडवांस किया, यहां तक तो था, पंजाब को इन्होंने कब्जे में ले लिया था, जो पंजाब का पाकिस्तान पंजाब था या जो इंडियन साइड पंजाब था, इन दोनों को कब्जे में ले लिया। आफ्टर दैट ही एडवांस्ड टू द सिंध एंड उज्जैन, एडवांस्ड टुवर्ड्स
सिंध एंड उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन। फिर इसके बाद जो असल में यहां पे कंसोलिडेशन की इंडो ग्रीक्स एम्पायर की, दैट वाज दिस मियंदर। ठीक है, दैट वाज मियंदर या मिलिंदा जिसको हम कहते हैं, मियंदर। And this Meander, he started rule from 165 BC to 145 BC. ठीक है, and he was considered as the famous Indo-Greek, most famous. अगर हम कहें most famous Indo-Greek ruler, he was this most famous Indo-Greek ruler. ठीक है, और अगर कैपिटल की बात करें, इसने जो कैपिटल रखी थी अपने अंपायर की, कैपिटल जो थी दैट वाज सकाला। सकाला जो अभी के टाइम पे पाकिस्तान में है, दैट इज अ मॉडर्न सियालकोट जो हमारे पास है, मॉडर्न सियालकोट। जो मॉडर्न सियालकोट है पाकिस्तान में, तो वो जो है वो कैपिटल बनता है किसकी, इसके एम्पायर की, दैट इज इंडो ग्रीक एम्पायर की। ठीक है, और इसने इसके बाद सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया कहां तक, इसने एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को द मथुरा, टिल मथुरा, मथुरा तक इसने एम्पायर को। एंड ही ऑल्सो ट्राइड या अटेम्प्टेड टू कैप्चर किसको, दैट इज द पाटलिपुत्र, कैप्चर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को भी कब्जे में करने की कोशिश की थी इसने, बट ही वॉज स्टॉप्ड। किसने इसको रोका था, ही वॉज स्टॉप्ड बाय जो पुष्यमित्र सुंगा था, उसका जो ग्रैंड सन था, दैट इज वसुमित्र, स्टॉप्ड बाय वसुमित्र। वसुमित्र, ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, और इसको जो मियंडर है, इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है एज ए, जो इसने किताब लिखी थी, किताब एक है, दैट्स कॉल्ड मिलिंद पानु। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज किंग मिलिंदा, किंग मिलिंदा। किसमें, दैट्स इन द बुक, दैट्स द मिलिंद पानु, मिलिंद पानु। मिलिंद पानु जो है बुक है। ठीक है, इस बुक में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड ये जो बुक थी, दिस वाज अ डायलॉग। ये जो बुक थी ये एक डायलॉग था, डायलॉग। दिस वाज अ डायलॉग किस किस के बीच में, बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क, सॉरी, क्या हो रहा है, दिस वाज द डायलॉग, दिस वाज द डायलॉग बिटवीन, एक सेकंड, दिस वाज द डायलॉग बिटवीन, एक सेकंड। सो ये जो था, दिस वाज द डायलॉग बिटवीन, एक तो हमारे पास दैट वाज बुद्धिस्ट मॉक्स, बुद्धिस्ट मॉक्स, बुद्धिस्ट मॉक्स, एंड जो हमारे पास था दैट वाज नागसेना। बुद्धिस्ट मॉक, दिस वाज द डायलॉग विथ बुद्धिस्ट मॉक नागसेना, बुद्धिस्ट मॉक नागसेना के साथ, नागसेना के साथ। और ये पूछा गया है प्रीलिम्स में कि जो हमारे पास मिलिंद पानु है, दिस वाज द डायलॉग विथ विच ऑफ द बुद्धिस्ट मॉक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आफ्टर दिस डायलॉग, जो मिलिंद पानु थे, जो हमारे पास मिलिंदा थे, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। इनने बुद्धिज्म में ये फिर कन्वर्ट हो गए। आफ्टर द जो नागासेनाज ने रेस्पॉन्स दिए थे, जो ये डायलॉग हुआ था, इसके बाद इसने अपने आप को कन्वर्ट किया था टू द बुद्धिज्म, ही चेंज दिस रिलीजन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है इंडो ग्रीक्स में से, दैट आर कॉइन्स। कॉइन्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज हमें याद रखनी है। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन इंडिया, फर्स्ट रूलर इन इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट रूलर इन इंडिया। जिसने क्या काम किया था, इसने कॉइन्स इशू की थी जो बियर करती थी इसकी नेम और इमेज, बियरिंग नेम एंड इमेज।
ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ भी याद रखनी है। इवन जो अर्ली कॉइन्स थी जो इन्होंने यहाँ पे जो हम इशू की थी, वो कॉइन्स डिपिक्ट करते थे एलिफेंट, बुल, धर्मचक्र। ठीक है, पहले पहले तो जब स्टार्टिंग में जब अर्ली पीरियड में थे, जो अर्ली कॉइन्स इन्होंने यहाँ पे इशू की थी, वहाँ पे हमें ग्रीक डेटीज़ के पिक्चर्स देखने को मिलती है, ग्रीक डेटीज़। लेकिन लेटर स्टेज में व्हेन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, जब इसने बुद्धिज्म अपना लिया, तब जो कॉइन्स थी दे वर विद द बुद्धिस्ट सिंबल्स। बुद्धिस्ट सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट सिंबल में यहां पे एलिफेंट था, यहां पे बुल था, और यहां पे जो धर्मचक्र है, धर्मचक्र। तो ये सारी चीजें फिर हमें कॉइन्स में देखने को मिली। एंड ऑल्सो नोट करके आप ये चीज लिख लो, नोट करके ये चीज लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉज द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ये पहला रूलर था इंडिया में जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू की थी, ये चीज हमें याद रखनी है। और ये जो कॉइन्स थी, दीज कॉइन्स, जो हम कॉइन्स की बात कर रहे हैं, दीज कॉइन्स, ये कॉइन्स बाइलिंगुअल होते थे, बाइलिंगुअल। ये कॉइन्स बाइलिंगुअल कॉइन्स होती थी। और कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी भाषा में? एक तो ग्रीक एंड खरोस्ट्री स्क्रिप्ट में होती थी, 2 स्क्रिप्ट्स में। सो बाइलिंगुअल थी ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑल्सो हु इंट्रोड्यूस्ड द पोस्ट ऑफ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रागोस। इंट्रोड्यूस्ड, नोट करके, और एक चीज, इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट ऑफ, आप ये चीज याद रख लो, पोस्ट ऑफ मिलिट्री गवर्नर। जिसको बोला जाता था इस टाइम पे, ही वॉज कॉल्ड एज, मिलिट्री गवर्नर को बोला जाता था, ही वॉज कॉल्ड एज स्ट्रैटेगोस। इसको स्ट्रैटेगोस बोला गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड ही ऑल्सो, अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की इसकी बात करें, तो ही पायोनियर्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो यहां पे था, पायोनियर्ड, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को इसने यहां पे पैट्रोनाइज किया। ये चीज हमें यहां याद रखनी है। ठीक है। और इसी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने क्या काम किया? द अर्ली रिप्रेजेंटेशन जो थी बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म। अर्ली रिप्रेजेंटेशन क्या थी इसकी? अर्ली रिप्रेजेंटेशन दैट इज बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म। इन्होंने इसकी स्क्रिप्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, इनकी मूर्तियां बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। दैट मीन्स दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है हमारे पास, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने 2 स्कूल्स मिलाए। एक तो जो ग्रीक का रियलिज्म था, ग्रीक रियलिज्म, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ? जो इंडियन सिंबलिज्म था, इंडियन सिंबोलिज्म के साथ। तो दिस वाज द मिक्सचर। ठीक है। और दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंडिया का जो थिएटर था। यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था हमारे थिएटर्स में, दैट वाज, अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाए, नोट करके आप लिख लेना इस चीज को, ये पूछा जा सकता है कभी। सो दिस कैन बी अ टफ क्वेश्चन। यहां पे जो है उसको कहते थे दैट इज सूत्रधारा। व्हाट वाज दिस सूत्रधारा? जो स्टेज मैनेजर होता है थिएटर में, स्टेज मैनेजर, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहां पे। इसके अलावा जो यहां पे जो संस्कृत टर्म थी, दैट इज होरा शास्त्र। ठीक है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी की संस्कृत में एक टर्म है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड होरा शास्त्र।
Hora Shastra. This Hora Shastra is an Indian astrology, and this Hora Shastra was derived from Greek, जिसको हम horoscope कहते हैं. ग्रीक हॉरोस्कोप, ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. एंड दिस वाज अबाउट द इंडो ग्रीक्स, जो हमें याद रखना था. इसके बाद वी हैव द इंपॉर्टेंट दैट आर शाकाज, या जिनको हम इंडोसाइथन्स कहते हैं. इंडोसाइथन्स या शाकाज जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट देम ऑल्सो. सो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ देयर विल बी कम ही. उसके बाद इंडो पार्थियंस हमारे पास होंगे. इंडो पार्थियंस के बाद हम कुशन्स की बात करेंगे. कुशन्स के बाद वी विल टॉक अबाउट द जो कनिष्का था उसकी हम बात करेंगे. उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है कनिष्का को. कनिष्का के बाद वी विल टॉक अबाउट जो हमारे पास है सेंट्रल एशिया में कंटैक्ट कैसे हुआ, बाकी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट ऑफ बाकी स्कूल्स कैसे हुए यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे यहाँ पे. एंड उसके बाद ऑन द लेटर पीरियड वी विल टॉक अबाउट जो हमारे पास हैं दैट आर संगम एज के बारे में हम बात करेंगे. संगम एज इज़ इम्पॉर्टेंट. उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.